हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर कंटिन्यू है सेल और लाइफ ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज आपका कोश का झिल्ली वाला पार्ट कंटिन्यू है। इसे आप पढ़ेंगे बच्चों। कोश का झिल्ली सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे, और सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं को कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतह से व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु एरिथ्रोसाइट्स की लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट्स की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन 40% लिपिड्स मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन अधिक या आंशिक पूर्ण रूप से झिल्ली पर धंसे रहते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्मुक्त नमूना 1972 में सिंगर व निकलस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड्स के अधरतलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड्स दुई सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी सरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संघर्ष या संयोग का निर्माण, श्रवण, अंतरकोशिकीय कोशिका विभाजन आदि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीव द्रव झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके अणुओं का परिमाण होता है और ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा के आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर रहते हैं। इसे निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। उदासीन विलय सापरावर्तता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता एवं सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड दुसतह से होकर नहीं आ सकते, झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की ओर वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। और एक बार फिर हम कोरोना संकट से घिरे हुए हैं और आपसी समझबूझ से और सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करके हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, तो हमें वैसा ही करना चाहिए बच्चों। सामाजिक दूरी बना के रखनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।